हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि एक रानी, 3 श्राप और बर्बाद की कहानी। दरअसल दोस्तों ये कहानी है दक्षिण भारत की। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में कावेरी नदी के तीव्र मोड़ पर बसा है तलाकाडू, जिसे तलक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर से 45 किलोमीटर और बेंगलुरु से 185 किलोमीटर दूर इस जगह का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। यहाँ आने पर आपको रेत के विशाल फैलाव के साथ एक सुंदर नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। मगर दोस्तों, साथ ही आश्चर्य भी होगा कि समुद्र से काफ़ी दूर होने के बावजूद भी यहाँ इतनी रेत कहाँ से आई। फिर जब यही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पता लगेगा कि मालंगी गांव धीरे धीरे कावेरी नदी में समाता चला जा रहा है। उससे भी ज़्यादा हैरत यह जानकर होगी कि पिछले 400 सालों में मैसूर के राजा की कोई संतान नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था, कब हुआ था, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ कहानी की इस धार में बह चलिए, जिसमें आपको एक राजा के षड्यंत्र, एक रानी के श्राप की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी पता चलेगी। शक्तिशाली पश्चिमी गंगों ने 350 से 1050 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। फिर इसके बाद 11वीं शताब्दी में चोल शासकों ने उन्हें उखाड़ फेंक दिया। फिर 12वीं शताब्दी में तलक्कड़ होयसल साम्राज्य के अधीन आ गया। होयसल शासकों ने बेलूर में प्रभावशाली विजय नारायण चेनाकेशव मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के शासकों और मैसूर के महाराजाओं ने इस स्थान पर शासन किया। परंतु तलक्कड़ का इतिहास इससे भी पुराना है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि जब लंका में रावण के विरुद्ध युद्ध करने जाने के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके थे। वहीं एक कहानी के अनुसार इस जगह का नाम 2 भाइयों तला और काडू के नाम पर तलाकाडू पड़ा, जो बाद में तलक्कड़ कहा जाने लगा। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं उन दोनों भाइयों की कहानी। तो देखिए, दोनों भाई जंगल में एक पेड़ काट रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ जंगली हाथी उसी पेड़ की पूजा कर रहे हैं जिस पेड़ को काट रहे थे। दोनों भाइयों ने देखा कि पेड़ में शिवलिंग की आकृति बनी हुई है। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी और पेड़ की पूजा करने लगे। तभी दोस्तों उन्होंने देखा कि वो जो हाथी थे वो ऋषि में परिवर्तित हो गए और पेड़ अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। उस चमत्कारी जगह पर मौजूद जितने भी लोग थे उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब जो है वीरभद्र स्वामी मंदिर के सामने जुड़वा भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 पत्थर रखे गए हैं। ये तो हुई दोस्तों तलक्कड़ बनने की कहानी। मगर दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जगह बर्बाद क्यों हो गया। तो देखिए दोस्तों, 14वीं शताब्दी से मैसूर में वोडेयार राजाओं का शासन था। उस समय मैसूर छोटा राज्य था और विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। और दोस्तों पास का श्रीरंगपट्टनम राज्य मैसूर से बड़ा था। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के टूटने से बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। तब मैसूर के राजा वोडेयार और श्रीरंगपट्टनम के राजा तिरुमल राय थे। तिरुमल राय को डर था कि आसपास के राजा उन पर हमला करेंगे। इसीलिए दोस्तों उन्होंने नवरात्र पूजा के बहाने श्रीरंगपट्टनम बुलाकर उनकी हत्या की साजिश रची। राजा वोडेयार को इसका पता चला और वह बचकर निकल गए। इसके बाद उन्होंने श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर इसे जीत लिया, जबकि युद्ध में राजा तिरुमल राय की हत्या कर दी गई, उसकी मृत्यु हो गई उनकी। तो दोस्तों इस घटना के बाद उनकी पत्नी अलमेलम्मा, उनकी पत्नी के मतलब दोस्तों तिरुमल राय की पत्नी थी अलमेलम्मा, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस घटना के बाद जो अलमेलम्मा हैं वो मालंगी में जाकर रहने लगी। वह भगवान रंगनाथ की पत्नी श्रीरंगनायकी की बड़ी भक्त थी। इसका आदिरंग मंदिर श्रीरंगपट्टनम का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर मंगलवार और शुक्रवार को बड़ी आरती होती थी। श्री रंगनाथ की मूर्ति को गहनों से सजाया जाता था। आरती के बाद दोस्तों ये जो गहने होते थे ये अलमेलम्मा के पास रख दिए जाते थे। जब अलमेलम्मा मालंगी चली गई तब वे गहने भी अपने साथ लेकर चली गई थी। युद्ध के कुछ समय बाद पुजारी राजा वोडेयार के पास गए और गहनों को वापस लाने की विनती की। राजा वोडेयार ने अपने सैनिकों को गहने जब्त करने के लिए भेजा। तब उन्होंने सिर्फ एक नथुनी जो होता है वो सैनिकों को देकर वापस भेज दिया। किसने? अलमेलम्मा ने उनको वापस भेज दिया एक नथुनी देकर। अपने आदेश को अवहेलना होते देख राजा वोडेयार ने सैनिकों को
अलमेलम्मा के पास से पूरे गहने जब्त करने के लिए फिर से दोबारा उनके पास भेजा। जब सैनिक दोबारा अलमेलम्मा के पास पहुंचे तो उस वक्त वह तलक्कर में थी। वह वोडेयार राजा को गहने नहीं देना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने सारे गहने जो हैं वो कावेरी नदी में फेंक दिए और खुद भी कावेरी नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दिए। हालांकि दोस्तों रानी अलमेलम्मा जो हैं वो अपनी जान देने से पहले 3 श्राप दिए थे। उन्होंने कहा था कि तलक्कर रेत में दफन हो जाएगा। आज इस जगह पर रेत का अंबार देखकर कोई भी कह सकता है कि यह निश्चित ही उस श्राप के कारण ही हुआ है, वरना वहाँ जो मंदिर बने हुए हैं दोस्तों वो बिना ठोस जमीन के आधार के बनना नामुमकिन है। दूसरा श्राप दोस्तों, मालंगी गांव कावेरी नदी में डूब जाएगा। यह भी दोस्तों कमबख्त सच होता ही दिख रहा है। कहते हैं कि गांव ऐसी जगह स्थित है जहां कावेरी नदी तीव्र मोड़ ले रही है और उसकी वजह से गांव की मिट्टी का कटना लगातार होता जा रहा है। इसकी वजह से गांव धीरे धीरे कावेरी नदी में समाता चला जा रहा है दोस्तों। तीसरा और आखिरी श्राप दोस्तों कि मैसूर के राजाओं को कोई संतान नहीं होगी। पिछले 400 वर्षों से कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। हर बार राजा किसी बालक को गोद लेता है और उसे राजा बनाता है। चूंकि वह बालक पहले से राजा नहीं होता है तो उस पर श्राप हावी नहीं होता है दोस्तों, मगर जब उसकी संतान होती है तो वह बचपन से ही राजकुमार होता है जो आगे चलकर राजा बनता है। बस यहीं से रानी का वह श्राप उस पर लग जाता है और उसे संतान नहीं होती है। फिर वह भी किसी बच्चे को गोद लेता है और उसे राजा बनाता है। यह सिलसिला पिछले 400 वर्षों से दोस्तों चल रहा है। पहले के 2 श्राप को तो विज्ञान के जो जानकार हैं वो अपनी अपनी तरह से समझा लेते हैं, जैसे कि कावेरी नदी के रास्ता बदलने या नदी के तीव्र मोड़ के किनारे बसे होने के कारण वह डूब रही है। मगर रानी के तीसरे श्राप का रहस्य तो विज्ञान भी नहीं सुलझा सका है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो कहानी है और ये जो रहस्य है ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।